ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको सरकारी की तरह काम कर रहे थे इसका। बस मेरी भी ना एक लिमिट होती है दिल्ली में रुकने की, फिर मेरा ना मन ऋषिकेश मुझको याद आता है बहुत ज्यादा। ये छुटकी फिर आ गई। सिया 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 कृष्ण जी को देख रही है। सिया सिया जय कर दो कृष्ण जी को, जय सिया जय जय। मेरे फोन के में प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे 2 दिन और एक्स्ट्रा यहाँ पे रुकना पड़ा। आई मैं उसी काम के लिए थी, फोन के काम के लिए। मेन काम मेरा वही था। बीच में छुट्टी पड़ गई 2 दिन की। आज जो वो एम्प्लॉय था वो नहीं आया, तो इसलिए हमें कल जैसे भी जितने बजे भी होगा कल निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं। और ये सिया को देखो, पीछे मनु खड़ा है। सिया, रमा और निशा भी कल चली गई हैं। आज हमने भाभी से दलिया बनवाया है। ये वाली चटनी जो है ना, ये चटनी जैसे कुलचे छोले में मिलती है, एग्जैक्ट ऐसी चटनी बनी हुई है। बहुत जबरदस्त चटनी है, ठीक है। कल हमने छोले पनीर और छोले सब्जी पूरी सब्जी सब खाई, 2-3 दिन हो गए खाते हुए। तो मैंने कहा आज दलिया बना दो, तो दलिया नमकीन दलिया अच्छा लग रहा है शाम में। 24 तारीख से मेल डाली हुई है, मतलब मैंने आके प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। आज 28 तारीख हो गई है। आप एम्प्लॉय जो हैं वो जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम वही जानते हैं। जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, एक अप्रूवल रह गया वो नहीं दे पा रहे हैं। देखो इतना टाइम लग गया है, इतना गुस्सा आ रहा है ना। फिर उन्होंने कुछ बोला है तो थोड़ा सा मैं अपना नंबर भी दे दिया, इतना मतलब हेल्प कर रहे हैं। और बाद में नाम बताऊंगी, अभी नहीं, लेकिन यही था। इसीलिए बीच बीच में वीडियो स्किप हो जा रही है और इसीलिए मुझे दिल्ली में रहना पड़ रहा है। और मेरी ना तबीयत खराब हो गई है क्योंकि पोल्यूशन बहुत है यहाँ पे। एयरटेल जो है प्राइवेट कंपनी, आप देखो सरकारी जैसा बिहेवियर कर रहे हैं वहाँ के जो अपर लेवल के वो हैं ना। बहुत ले लिए कपड़े। अगर मैं मतलब अगर कोई सरकारी में धक्के खाते ना, सरकारी में काम जल्दी हो गए हैं, प्राइवेट है इतना पैसा लगता है फिर भी एक काम नहीं हो पा रहा है, एक नंबर के लिए कि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। मीटिंग 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 यहाँ धक्के खिला। बस मेरी भी ना एक लिमिट होती है दिल्ली में रुकने की, फिर मेरा ना मन ऋषिकेश मुझको याद आता है बहुत ज्यादा। चाहे यहाँ मम्मी के घर पे ही हो, फिर भी यहाँ ना पहले रामलीला होती थी और ये बहुत साफ रहता था। ये एरिया इतना साफ रहता था पूछो मत। मतलब हम लोग ना बिना उसके भी बैठ सकते थे। अब जितनी गंदगी है ना, हे भगवान। गंदगी के नाम पे गाय का गोबर, पत्ते। मैं दिन में घर गई, मैं सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे हूँ शाम को। और सच में लास्ट में जाके मेरा काम हुआ है गुरु महाराज की कृपा से। मैं अभी रात को निकलूंगी ऋषिकेश के लिए। और हमारे जान पहचान के हैं ऋषिकेश के भैया और ड्राइवर जो हैं उनकी कैब की है मैंने, सेफ रहते हूँ। और इसीलिए ना मैंने क्या बोल रही थी, मैं इधर आके बात करती हूँ। क्योंकि ना कल ऋषिकेश में चक्का जाम है। मतलब किसी को, कल क्या तारीख है, कल है 29 तारीख और ये वीडियो कल ही आएगा। नहीं तो मैं पहले ही बता देती, ऋषिकेश में टैक्सी वालों की स्ट्राइक है, वो किसी को घुसने नहीं देंगे। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और मैं रात को अभी 9-10 बजे 10 बजे जितने बजे भी बैठूंगी। तो मुझे वो, मैं इसीलिए उनको जोड़ दे रखा था। असल में जोड़ के दिए बिना काम नहीं करते हैं कोई भी। देखो कन्नू हमारे साथ तैयार हो गया है जूते पहन के। लैपटॉप का वहां देखो। हाँ ये इधर दो। वो कह रहा मैं भी जाऊंगा, सब बाहर खड़े हैं रात को। अब हम निकल लिए। देखो ये कन्नू हमारे साथ जाने को तैयार हो गया है रात को, है ना? है शूज नहीं, मम्मी के साथ आना, मम्मी पापा के साथ। ओहो ऋषिकेश आके ना इतना अच्छा लगता है पूछो मत। मैं वहाँ भी बहुत सेवा होती है, सब कुछ होता है, पर यहाँ आके ना एकदम से अलग लगता है। ये देखो हवा देखो कितनी तेज चल रही है। वहाँ इतना पोल्यूशन था, सब कुछ मतलब आँख मेरी वैसे भी यहाँ भी लाल हो जाती है, पर वहाँ ना
हो गई थी, क्या बोलते हैं उसको, डस्ट आ गई थी। ये देखो बादल बादल। सुना है कि कल या परसों भूकंप आया था यहाँ पे। मैंने सब खोले हैं खिड़कियाँ, क्योंकि एक स्मेल हो जाती है ना अलग सी, वो थी थोड़ी थोड़ी। ये ऊपर देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो पूरा बादलों से भरा हुआ लग रहा है। वहां धुएं से भरा हुआ था एकदम। टाइम क्यों ज़्यादा लगा? शर्मा जी का जो नंबर था बहुत सारे लोगों के पास है, मैं ना मार्केट के बीच में बता नहीं पाई थी। और वो ना जब हम वैष्णो देवी गए थे, मैं भूल गई थी ना बीच में, तो हम दिया ने क्या किया, घर से ही प्रीपेड से पोस्ट पेड कराया था। वो हो गया, लेकिन वो प्रीपेड से पोस्ट पे हो गया, लेकिन वो चला ही नहीं वहाँ पे। और उसके बाद मैंने इसको बोला था कि जहाँ जो भी स्टोर होता है ना, वहाँ से करा के आओ जाके। तो मतलब लेकिन नहीं, कह रही कि नहीं मम्मी यहीं से हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने हमारे सामने कराए थे, उनके भी नहीं चले। और फिर वो कराया, उसके बाद बिल भरना होता है। तो पता नहीं कहाँ से इसको किसी ने क्या बता दिया कि 3 महीने तक मत भरो, अपने आप चेंज हो जाएगा और फिर भर देना। मैंने बिल भर दिया था बीच में बिल भरा, फिर बीच में कह रही आपने फिर भर दिया, 90 दिन का भरना नहीं था बिल, और इसीलिए वो पोस्ट पेड में ही रहा। तो ये होते होते उन्होंने 3 महीने के बाद ना बंद कर दिया फ़ोन। मतलब उसमें जैसे हम इनकमिंग तो हो, मतलब वो तो हो रही है, फ़ोन तो आ रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, है ना। तो व्हाट्सअप चल रहा था, इसलिए मेरे को कई लोग बोल रहे थे कि नंबर बंद हो गया है, ये हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर अब वो तो नाम पे उसके पापा के था, अब वो तो KYC दोबारा होनी है, दोबारा उसका चक्कर था। तो वहाँ गए, 24 को मैं पहुंची हूँ। मैंने 24 को तुरंत ही जाके दिल्ली में, मतलब यहाँ तो नहीं होगा, दिल्ली का नंबर था तो दिल्ली में किसी भी स्टोर से हम करा सकते थे उसको। तो मैं 24 को पहुंची हूँ। मैंने 24 को जाते ही, शाम के टाइम में गई वहाँ पे, और मैंने जाते ही उसको चेंज कराया, मतलब कराने के लिए डाल दिया प्रोसेस। तो वो कह रहे कि जब जो जिसके नाम पे है वो नहीं है तो आपके नाम पे होगा, उसलिए 1-2 दिन लगेंगे। ठीक है, उस दिन फ्राइडे था, सैटरडे बोल रहे थे कि 24 घंटे में आ जाएगा। सैटरडे को भी नहीं आया, संडे को भी नहीं आया, मंडे को भी नहीं आया। मंडे को जो मतलब जिसके पास मैंने एप्लीकेशन दी थी वो नहीं आए, लेकिन दूसरा तो था बंदा, मंडे को भी नहीं आया। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको सरकारी की तरह काम कर रहे थे इसका। तो मैंने फिर जो ट्यूसडे को वो आए छुट्टी पे से, तब और भी इंटरनली भी कोई जान कहीं से थी, तो उन्होंने इतना प्रेशर दिया
तो इन्होंने भी खुद अच्छे इधर से इन्होंने जो बैठे हुए थे डेस्क पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, कह रहे मैं भी 4-5 मेल करता हूँ और 8-10 मेल उन्होंने भी किया। तो बोल रहे थे कि अगर नहीं होगा तो मैं मतलब एक मेल डाली कि इनको अर्जेंट है, जाना है, कितना रुकेगा कोई, रुकते रुकते मेरे को तो एक बार था छोड़ जाने दो। फिर ये हुआ कि उन्होंने ये बोल दिया कि आप ना मतलब मैं एक मेल डाली है मैंने, फाइनली एक बंदे के जो हेड था उसकी अप्रूवल थी, बाकी नीचे से तो सारी अप्रूव हो गई थी। तो वो बंदा ही नहीं मतलब कर रहा था, उसको पता नहीं टाइम नहीं था या मंडे था, बहुत क्या था पता नहीं, कि ट्यूसडे था, तो बहुत सारा काम का ऐसे हो जाता है ना, बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब मैं अपनी तरफ से देखता हूँ, एक मेल डालता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रोसेस शुरू कर दूंगा। एक मेल डाली तो उसके बाद मैंने मैसेज किया, मेरे को उन्होंने नंबर भी दे दिया था, थोड़ा कॉर्पोरेट अच्छे से वो करने लगे थे, वो समझ रहे थे कि भाई कि क्या परेशानी है कस्टमर की। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं आप 4 बजे मेरे को पता कर लेना। मैंने 4 बजे मालूम किया, तो कह रहे कि पहले बिल पे कर दो इसका। पहले मैं उसी दिन कर रही थी लेकिन उन्होंने मना किया, तो हमने बिल पे किया। दिया शिवांगी बाहर थे तो मैंने उनको भेज दिया था, मार्केट में थे, मैंने कहा जाओ बिल पे करके आओ, क्योंकि मेरे को 2 चक्कर लगते फिर कि उसके बाद फिर अप्रूवल आता, फिर भी अप्रूवल नहीं आया। मैं उठ के ना 4 बजे के बाद मैं 5 बजे चली गई। मैं 5 बजे से लेके 7 बजे तक वहां बैठी रही, कह रहे अप्रूवल नहीं है नहीं है नहीं है। फिर लास्ट में जाके मुझे लग रहा था कि ट्यूसडे को भी मेरा नहीं होगा काम, तो मैंने उनको बोल के आई। मैंने कहा 7 बजे के बाद, मैं 7:15 बजे बोला, 7:10 पे बोला, मैंने कहा अगर 7:30 बजे तक भी मेल आती है तो मैं मार्केट में हूँ। मार्केट से वहाँ का 10 मिनट का डिस्टेंस था। तो उसके बाद उनका फ़ोन आया, आ जाओ, मतलब क्या कहते हैं आ गई है अप्रूवल, मतलब। तो उन्होंने फिर जाके, मेरा 5 मिनट का काम था बस, KYC किया, मेरे नंबर पर ट्रांसफ़र हो गया, अभी पोस्ट पेड ही रहेगा। और क्या कहते हैं अगर चेंज कराना हो तो चेंज करा लेना। तो मैंने तो डिसाइड ये किया है कि मैं नहीं कराऊंगी। पर एक बात बता रही हूँ, जिसका भी कभी भी फ़ोन से उसको मत कराना। उन्होंने मेरे को क्लियरली बोला है कि फ़ोन से कुछ भी प्रीपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड नहीं कराना, सेंटर पे ही जाके कराना, वहीं से हो पाएगा अच्छे से, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप करते रह जाओगे, बिल पे करना पड़ेगा और आप उस क्या कहते हैं फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने हमारा वैष्णो देवी में चला ही नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चला था हमारा, 1% भी नहीं चला था। तो और हम उसका बिल पे कर रहे हैं और वो सुविधा हमको मिल नहीं पा रही है। तो ये प्रॉब्लम थी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। मुझे नहीं पता था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने नाम कर लिए थे, मतलब धीरे धीरे करके। मुझे नहीं पता था फोन का भी इतना बड़ा इश्यू होता है, ये भी अपने नाम ट्रांसफर हो जाता है ना, इसका नहीं आइडिया था। तो अब ये हो गया है, तो सारा कुछ प्रॉब्लम मतलब ऐसे ये खत्म हो गई है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना ध्यान जरूर रखें।